मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन बाणी श्री सुखमनी साहिब जी के 13वें अष्टपदी की 6वीं पौड़ी का विचार हम करेंगे। आओ चित्तवृत्तियों को एकाग्र करके कुछ समय के लिए गुरबाणी का चिंतन करें। पौड़ी का आरंभ इस प्रकार होता है। संत का दोखे एवं बिल लाए। सारे अष्टपदी के अंदर संत के निंदक की अवस्था का वर्णन हो रहा है कि संत का निंदक या संत का जो दोखी है वो कैसा होता है। यहाँ कह रहे हैं संत का दोखी, जो संत का दोखी है, संत का निंदक है, संत की निंदा करने वाला है, एवं बिल लाए, इस प्रकार से वह विकल हो जाता है, अकुल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है और विरलाप करने लगता है। कैसे विरलाप करने लगता है? ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए। संत का निंदक ऐसे तड़पता है जैसे कि जल बिहून, पानी के बिना मछली तड़फड़ाए। जो मच्छी है वह तड़पती है, मच्छी पानी के बिना रह नहीं सकती। जिस प्रकार मच्छी पानी के बिना तड़पती है, संत का जो दोखी है, निंदक है, वह भी ऐसा ही तृष्णा के अग्नि में तड़पता रहता है। फिर कहते हैं संत का दोखी भूखा नहीं रह जाए। जो संत का दोखी है, संत का निंदक है, वो हमेशा भूखा रहता है। पदार्थों की भूख उसके अंदर हमेशा जागृत रहती है। नहीं राजा का अर्थ है वो रजता नहीं है, वह कभी भी तृप्त नहीं होता। कैसे? ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापै। उदाहरण दे करके समझा रहे हैं कि संत का जो दोखी है वो तृष्णा के अग्नि में इस प्रकार से जलता है जैसे ज्यों पावक, पावक का अर्थ है अग्नि, ईंधन नहीं द्रापै। जिस प्रकार पावक की जो अग्नि है, अग्नि जिस प्रकार से जल रही है और उसमें ईंधन अगर पा जाए, कितना भी ईंधन पाओ, कितनी भी लकड़ी पाओ, वह अग्नि तृप्त नहीं होती है। नहीं द्रापै, द्रापे का अर्थ है नहीं तृप्त होती है, वह रजती नहीं है। जितनी भी लकड़ियां पाई जाओ वह अग्नि उतनी अधिक प्रकार से प्रज्वलित होती है। ऐसे ही संत के निंदक की तृष्णा है जो कभी बुझती नहीं है। फिर कहते हैं संत का दोखी छुटे अकेला। जो संत का दोखी है, संत का निंदक है, वह हमेशा अकेला छूट जाता है। जिस प्रकार से अगर वह व्यक्ति संत का निंदक है तो कोई उसके करीब नहीं आता, वो अकेला होता है। कैसे अकेला होता है, इसका उदाहरण दे करके समझाते हैं गुरु महाराज। ज्यों बुआड़ तिल खेत माहे दुहेला। जिस प्रकार से बुआड़, बुआड़ का अर्थ है ऐसे फल्ले जो जिसके अंदर दाना नहीं है, जिसके अंदर तिल का जो है सो नामो निशान नहीं है, जो तिल से भी रहत है, ऐसी फल्ली जिसके अंदर तिल नहीं है, उसको कहते हैं बुआड़। तिल खेत माहे दुहेला, वो तिल्ली के खेत में जिस प्रकार से बुआड़ रह जाता है, अर्थात जिस खेत के अंदर बाकी सब बूटों को काट लिया जाता है, केवल जो बुआड़ रहता है, यानी जिसके अंदर फल नहीं होता, तिल्ली नहीं होती, उसी प्रकार से वह अकेला छूट जाता है। उसको काटा नहीं जाता, उसको व्यर्थ समझ करके छोड़ दिया जाता है बुआड़ को। ठीक यही अवस्था जो संत का निंदक है उसकी होती है। उसके साथ कोई नहीं रहता, वह अकेला हो जाता है जैसे तिल्ली के खेत में बुआड़ होता है। फिर कहते हैं संत का दोखी धर्म से रहत। जो संत का दोखी है, निंदक है, वह धर्म से रहत का अर्थ है धर्म के बिना हो जाता है, धर्म रहित हो जाता है, धर्म के बिना हो जाता है, धर्म से दूर हो जाता है। फिर कहते हैं संत का दोखी सद मिथ्या कहत। जो संत का दोखी है, निंदक है, वह मिथ्या का भाव है झूठ। संत का दोखी हमेशा झूठ बोलता है, वह सत्य नहीं बोलता। संत का जो दोखी है वो केवल और केवल झूठ बोलता है, इसलिए उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। किरत निंदक का धुर ही पया। गुरु महाराज कहते हैं कि किरत निंदक का, जो निंदक का किरत है, किरत का अर्थ है हमारे किए हुए कर्मों का जो आने वाला फल है, वह कहाँ से पड़ा?
धुर ही पया, वह परमात्मा ने ही इसका लिख दिया है, क्योंकि पहले भी निंदा करता था, उसका फल भोगने के लिए आया है, फिर और यहाँ पर भी निंदा करने लगा है। इसलिए परमात्मा के दरगाह से ही वो निंदक का जो कृत्य है, उसको जो फल पाना है, उसके जो कर्म हैं, इस प्रकार के लिखे गए हैं। अंतिम पंक्ति में गुरु महाराज कथन करते हैं, नानक जो तिस भावै सोई थिया। गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मोहर लगा करके पंचम पातशाह महाराज कथन करते हैं, जो तिस भाव है, तिस का अर्थ है उस परमात्मा को, जो उस परमात्मा को अच्छा लगता है, सोई थिया, वही संसार में होता है। अर्थात सब जो कर्म है वह केवल और केवल परमात्मा के ही वश में है। परमात्मा ही सब करवा रहा है। जो संसार में हो रहा है वह परमात्मा के आज्ञा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। सोई थिया, वही होता है जो इस भाव है उस परमात्मा को अच्छा लगे, वही संसार में होता है। इस प्रकार के सुंदर विचार गुरु महाराज ने 6वीं पौड़ी में की है। 7वीं पौड़ी के विचार हम परसों करेंगे। फिर से मैं एक बार बेनती करता हूँ, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि गुरु महाराज के वाणी का विचार हर एक गुरसिख के घर घर तक पहुंच सके। आज इतना ही। धन्यवाद।